दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के एक प्रसंग की, जो एक लोकोपयोगी और लोक शिक्षाप्रद प्रसंग है और ईश्वर से ईश्वर कृपा से संबंधित भी यह प्रसंग है। तो आइए इस प्रसंग को सुनते और समझते हैं। कथा के अनुसार एक दंपति के एकमात्र पुत्र, जो कि अभी बालक ही था, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। वे दंपति अत्यंत दुखी हुए, शोकग्रस्त हुए और उसके शव पर वे विलाप करने लगे। उनके विलाप को सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ उपस्थित हो गए और उसे ढांढस बंधाने लगे, आश्वासन देने लगे और जीवन मृत्यु का स्वरूप समझाने लगे। अंततोगत्वा वे दंपति अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान में जाने लगे और श्मशान में पहुंचकर शव को उन्होंने जमीन पर रखा और वहाँ वे विलाप करने लगे। एकमात्र पुत्र का मोह और उनकी शोकग्रस्त मनोदशा ने उन्हें किंकर्तव्य में मूढ़ कर रखा था। अन्य कुछ लोग जो साथ आए थे वे वापस चले गए और ये दंपति वहीं रह गए। तभी वहीं समीप के एक वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। उसने इस दंपति के विलाप को सुनकर इन्हें उपदेश देना शुरू किया कि जो मृत हो जाता है, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह कभी वापस लौट कर नहीं आता है। तुम लोगों ने जो कुछ भी शोक और विलाप इसके लिए किए, वह जो हुआ सो हुआ। अब तुम लोग इसको श्मशान में छोड़कर अपने घर चले जाओ और अपने हृदय को शांति पहुंचाओ और जो भी इससे संबंधित कृत्य हैं वह सब करो और यहाँ पर बैठकर विलाप करने से अब ये तो वापस आने से रहा। तो सज्जनों, इस उपदेश को सुनने के बाद वे लोग थोड़ा चकित हुए और इस पर सोचने लगे। तभी समीप के ही एक माद से गीदड़ यह सब सुन रहा था। वह निकलकर दंपति के करीब आया और उसने समझाया कि देखो, वह जो गिद्ध जो कह रहा है वह तुम लोगों को गलत बातें बता रहा है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अभी सूर्यास्त होने में बहुत देर है, तब तक तुम लोग प्रतीक्षा क्यों नहीं कर लेते हो सकता है कोई महापुरुष, कोई महात्मा या कोई दैवी शक्ति इधर से गुजरे और तुम लोगों का दुख देखकर अपने आशीर्वाद से या किसी योग बल से इसको जीवित कर दे। तो उसकी बातें सुनकर इन लोगों के हृदय में थोड़ा आशा का संचार हुआ और ये लोग फिर भी किंग कर्तव्य में बने रहे और वहीं डटे रहे, वहीं स्थिर रहे। और गीदड़ इतना कहकर अपनी मांद में वापस चला गया। तभी गिद्ध, जो कि समीप के वृक्ष पर बैठा हुआ था, उसने कहा कि अरे, उस गीदड़ की बात तुम लोगों ने क्यों सुने? वह क्या जानता है?
इतना आसान होता कि कोई मृत व्यक्ति जीवित हो जाए तो सब लोग उसके शव को लेकर अपने अपने आत्मीय जनों के शव के पास ही बैठे रहते। ऐसा तो कभी न देखा गया न सुना गया। तुम लोग गीदड़ की बातों में मत आओ और अपने घर वापस चले जाओ। तो यह सब सुनकर वह गीदड़ पुनः अपनी मान से बाहर आया और कहा कि उस मूर्ख गिद्ध की बातों में तुम लोग मत आना। जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक तुम लोग उम्मीद मत छोड़ना और यहीं बैठे रहना। हो सकता है तुम लोगों के नसीब में कोई अच्छी बात लिखी हो और कोई महात्मा या कोई शक्तिशाली साधु इधर से गुजरे और तुम्हारे पुत्र को अपने योग बल से जीवित ही कर दे। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक बार फिर ये दंपति किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। फिर से गीदड़ अपनी माद में चला गया और इसी क्रम में गिद्ध और गीदड़ की वार्तालाप बार बार सुनते हुए सूर्यास्त का समय भी हो चला। तभी गिद्ध ने अंतिम प्रयास किया कि ये लोग चले जाएं, लेकिन वे लोग अब इस विषय में विचार ही कर रहे थे कि तभी माता पार्वती जी की प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और इन लोगों के दुख और शोक को देखकर और गिद्ध और गीदड़ की बातों को जानकर उन्होंने इनको बताया कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। तुम लोगों के दुख से द्रवित होकर हम इसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं और तुम लोगों का दुख हम दूर कर देते हैं। तुम लोग इसे लेकर खुशी खुशी घर चले जाओ। और यह जो गिद्ध और गीदड़ तुम्हें उपदेश दे रहे थे वे तुम्हारी भलाई के लिए उपदेश नहीं दे रहे थे। गिद्ध सोचता था कि अगर दिन रहते ये लोग वापस चले जाएंगे तो इसके शव को मैं अपना आहार बनाऊंगा। और गीदड़ सोचता था कि अगर ये लोग दिन में ही चले जाएंगे तो गिद्ध आकर और उनका झुंड आकर इसके शव को खा जाएगा। अगर शाम ढले तक ये लोग यहीं रहेंगे और रात हो जाएगी तो गिद्ध अपने घोंसलों में लौट जाएंगे और तब मैं इसके शव को आहार बनाऊंगा। तो इस बात को जानते हुए उनके मनोभावों को भगवान शिव ने उस गिद्ध और गीदड़ की भूख की जो प्राकृतिक स्थिति होती है उससे ही मुक्त कर दिया और उन्हें भी उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम लोगों की भूख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आजीवन तुम लोगों को भूख नहीं लगेगा और इस तरह के कपटपूर्ण प्रयास तुम लोगों को नहीं करने होंगे। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने इन तीनों जीवों को उपकृत किया। तो सज्जनों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि दुनिया अपने स्वार्थों के अनुरूप ही हमसे कोई भी व्यवहार करती है। उसमें उसके अपने स्वार्थ निहित होते हैं, भले ही वे हमारे लिए कल्याण मूलक से उपदेश दे रहे होते हैं। और ईश्वर की कृपा अहेतुक होती है अगर हम धैर्यपूर्वक ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हुए धैर्यपूर्वक अपने जीवन में अपने दुखों को या जो भी परिस्थितियां हो उससे निपटने का प्रयास करते रहें तो ईश्वर की कृपा
अकारण भी होती है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है। और लोक व्यवहार में जो कुछ भी हमारे सामने आता है वह लोक स्वार्थ का ही एक अंश मात्र होता है और कुछ नहीं। तो धन्यवाद सज्जनों। महाभारत की इस कथा प्रसंग से हम जो कुछ भी सीख समझ सकते हैं लोक व्यवहार और ईश्वर कृपा से संबंधित, वह हम अपने चेतना के अनुसार इस शिक्षा ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक या आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।